ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। डॉक्टर साहिबा, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि हमारी चोरी पागल तो ना हो गई। वो हमारी चोरी एकदम शांत, सुशील और संस्कारों वाली लड़की है। उसको अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है और अपने आप को लैला लैला करने लगती है। और जब मैं उससे लैला के बारे में पूछती हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। क्या हो गया है उसे, मुझे कुछ समझ में ना आ रहा। आप ही बताओ ना कि क्या हुआ है हमारी चोरी को। देखिए बर्फी जी, मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, पर आपकी बात सुनकर मुझे यही लग रहा है कि आपकी बेटी को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मतलब दोहरा व्यक्तित्व। अक्सर ऐसा होता है कि किसी बहुत बड़े हादसे के बाद इंसान ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, पर असल में वो उस हादसे को कभी भूल ही नहीं पाता। वो हादसा, वो गुस्सा, वो मन के किसी कोने में एक गांठ की तरह जाकर बैठ जाता है। वो नफरत, वो ह्यूमिलिएशन, ये सब इकट्ठा होकर उस इंसान के दिमाग को दो भागों में बांट देते हैं और उससे उस इंसान के अंदर एक या एक से ज्यादा पर्सनालिटी पैदा हो जाती है और वो व्यक्तित्व उस इंसान पर हावी होकर उससे वो सब करवाता है जो असल में इंसान करने की सोच भी नहीं सकता। भगवान राम ने दुष्ट रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। आज वही दिन है। तुझे भी बुराई का अंत करना होगा। जा। बहू और वो अनजान बच्चा जो हमें यहाँ पर मिला था, उन्हें वापस लेकर आओ। मैं जानता हूं कि तू ये कर सकता है। आप जानते हैं डैड, आपका कहा मेरे लिए भगवान के कहे बराबर। मैं मीत को लेकर जरूर आऊंगा, उस बच्चे को लेकर जरूर आऊंगा। कुछ नहीं होगा उन दोनों को। बर्फी जी, कभी नीलू के साथ कोई हादसा हुआ है या उसे कभी किसी तरह का कोई सदमा लगा है? हेलो, क्या हुआ? उसने मुझे छुआ। गलत किया अम्मा। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं खुद को बचा नहीं पाया।
खबरदार जो इस बारे में तूने कभी भी किसी को भी कुछ कहा तो, किसी को भी, अपने आप को भी कभी कुछ चढ़क बोलेगी तो इस बारे में, अरे माथे पे जो कलंक लगाए ना, तुझे अकेले ढूंढाऊंगा। और अगर तूने इस बारे में कभी भी किसी को भी कुछ कहा तो अपने साथ साथ मरने भी कुएं में डूबने पे मजबूर करेगी तू। समझ रही है क्या कह रही हूं मैं? पाप सिर्फ उसने ना किया, तूने भी किया है कि तू अपनी इज्जत बचा ना पाए। जो कलंक लगा तेरे माथे पे, इसको तुझे अकेले ढूंढना होगा। चुप रहकर पूजा पाठ करके अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। समझ रही है? समझ रही है ना? बर्फी जी, बर्फी जी, बताइए ना, क्या नीलू के साथ कभी कोई हादसा हुआ था? आप तो बस मैंने इतना बताओ कि जो समस्या हमारी बेटी को है उससे वो ठीक होगी कि ना होगी, बस इतना बता दो आप मुझे। माफ कीजिए बर्फी जी, ये कोई मामूली सर दर्द या पेट खराब होने जैसी प्रॉब्लम नहीं है कि दवा का 2 डोज दिया और प्रॉब्लम ठीक हो गई। इसका इलाज लंबा चलेगा और सबसे पहले मुझे नीलू से मिलना पड़ेगा। मुझे ये समझना होगा कि वो इस ट्रीटमेंट का कैसा रिस्पांस दे रही है। मतलब मैंने नीलू को लाना पड़ेगा? बर्फी जी, हम तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं ना। और आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि नीलू को कभी पता ना चल पाए कि वो दोहरे व्यक्तित्व का शिकार है। ये सब जानकर वो कैसे रिएक्ट करेगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। माता रानी मदद करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।